नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाला है। जो दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम देने वाले बिगनर्स हैं, जो लोग यूजीसी नेट का दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम पहली बार देने की सोच रहे हैं, तो आज उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूँ। और ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए भी काम की है जो एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन ढंग से तैयारी करके नहीं दिया या एक सही योजना के साथ नहीं दिया, क्या क्या गलतियां करी, उन गलतियों को सुधारना है। तो वो सारी जो योजना के चरण हैं, क्या क्या काम करने हैं, क्या नहीं करना है, वो आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यूजीसी नेट का दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम में हम जेआरएफ हर हाल में हो जाएं, उसके लिए कैसी तैयारी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आज उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए आपने देख लिया होगा पेपर 1 बिगनर्स मैंने यहाँ पे लिखा थंबनेल में। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कम से कम 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 50 में से 45 क्वेश्चन सही, यानी 90 नंबर आने चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पर 80 प्लस स्कोर कैसे करें वो लिखा है। तो 80 प्लस का मतलब 80 नहीं है, 80 प्लस का मतलब 80 से अधिक है। और मेरा टारगेट तो 90 पे जाना है। मैं तो चाहूँगा कि मेरे बच्चे 90 नंबर लाएं पेपर 1 में, जिससे कि आपका पेपर 2 का लोड कुछ कम हो जाए और एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, सपोर्ट मिल जाए। तो दोस्तों, आइए इस योजना, इस स्ट्रेटजी को समझते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए ताकि हमारा पेपर 1 बहुत अच्छा हो जाए, कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन हमारे सही हों। उसके लिए क्या करें, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, हाउ टू स्कोर 80 प्लस इन पेपर 1 ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। तो देखिए, यूजीसी नेट के पेपर 1 में 80 प्लस लाने के लिए आपको चाहिए स्मार्ट प्रिपरेशन, आपको चाहिए प्रूवन स्ट्रैटेजीज। अब प्रूवन स्ट्रैटेजीज का मतलब है हमने जो अपनी रणनीतियां सिद्ध की हैं पहले, मेरे पिछले सभी बैचेज में, इससे पिछले जून के बैच, उससे पिछले दिसंबर 2024 का बैच, उससे पहले जून 2024 का बैच, ये जितने भी बैचेज हुए उसमें लगातार हम लोग सिलेक्शन देते हुए आ रहे हैं। तो हमारी रणनीतियाँ सिद्ध हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज प्रूवन हैं। हमने जो रणनीति अपनाई, हमने जो बच्चों को बैच में पढ़ाया, तो हमारे जो सिलेक्शंस हैं जेआरएफ के, नेट के, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हाई स्कोरिंग टिप्स, ये 3 चीज़ें चाहिए हमको। और ये 3 चीज़ें कैसे मिलेंगी, क्या रणनीति होगी उसके लिए, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, तो आइए उसको देखते हैं। मैं एक चीज़ बोलूँगा, सभी से कॉपी और पेन रेडी कर लो, कॉपी और पेन खोल के बैठ जाओ। मैं जो जो चीज़ें, जो जो बातें आपको बताऊँ उसको नोट करते जाओ और उसको सीरियसली लोगे। अगर आप अगले 110 दिन तक इसको सीरियसली प्लान करके चलोगे तो निश्चित रूप से पेपर 1 में आपके 40 से अधिक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखिए, अभी पूरे 110 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, और 110 दिन की ये प्लानिंग अगर आप ठीक से करेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पेपर 1 है क्या और इसमें क्या चीज़ है जो वो जानना चाहते हैं। तो पेपर 1 में जनरल टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट करना चाहता है एग्जामिनर। पेपर 1 आजकल अलग से नहीं होता है, पेपर 1 और 2 कंबाइंड एक ही पेपर आता है, जो कि 300 नंबर का पेपर होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से पहले 50 क्वेश्चन पेपर 1 के होते हैं और अगले 100 क्वेश्चन पेपर 2 के होते हैं। तो 150 क्वेश्चन का पेपर एक साथ आता है आपके पास, एक ही सिटिंग में आपको वो 3 घंटे में करना होता है। तो ये 150 प्रश्नों का पेपर है, 150 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसलिए टोटल 300 मार्क्स का ये एग्जाम है। इस 300 मार्क्स के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, 180 मिनट दिए जाते हैं, और इसकी मेरिट 300 मार्क्स पर बनती है। कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं, जो नए बच्चे हैं उनको कोई रूमर सुन के लोग और ये यूट्यूब पर उल्टी सीधी बातें सुनकर कंफ्यूज ना हो जाए। मैं आपको क्लियर बता दूं कि पेपर 1 को अलग से पास करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपको पेपर 1 में मिनिमम 40% लाने, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरिट बनती है वो कंप्लीट 300 मार्क्स की मेरिट बनती है। 300 में से आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जो कट ऑफ जाती है, जैसे इस बार साइकोलॉजी की कट ऑफ जो है वो 248 गई थी, पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ लगभग 240-42 के आसपास गई थी। तो ये कट ऑफ अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अगर आप एक टारगेट 250 का रखते हो
जेआरएफ के लिए अगर आप अच्छा टारगेट लेके चलोगे तो आपको कम से कम पेपर 1 में 40 से 45 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 80 नंबर लाने पड़ेंगे, और पेपर 2 में कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन सही करेंगे तो 170 नंबर वहाँ आ जाएंगे। तो 170 और 80 ये 250 क्वेश्चन हो जाएंगे, 250 मार्क्स हो जाएंगे। तो आप अगर पेपर 1 को अच्छा करते हैं तो पेपर 2 का लोड और जो मेरिट में आपका जो संभावना है जेआरएफ होने की वो बढ़ जाती है। कई लोग पेपर 1 को बड़े हल्के में ले लेते हैं और पेपर 1 की तैयारी नहीं करते, पेपर 2 की ही तैयारी करते रहते हैं, तो वो नेट तो हो जाएंगे लेकिन जेआरएफ होने की संभावना नहीं है उनकी। क्योंकि जेआरएफ अगर 242, 248 इस तरह की कट ऑफ जा रही है तो पेपर 2 तो होता ही सिर्फ 200 नंबर का है। पेपर 1 100 नंबर का होता है और पेपर 2 200 नंबर का होता है। 200 में से 200 भी ले आओगे तो भी जेआरएफ नहीं होगा। समस्या ही है। तो इसलिए हमको पेपर 1 की अहमियत को समझना है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। तो ये 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, 2 मार्क्स ईच, 300 मार्क्स होते हैं, 3 घंटे मिलते हैं आपको। इसमें से पहले 50 क्वेश्चन जो होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। पहले 50 क्वेश्चन पेपर 1 के होते हैं, यानी पेपर 1 के लिए 100 अंक हमारे पास होते हैं। समय मैंने यहाँ 1 घंटा जो लिखा है ये मैंने आपको बोला है करने के लिए, ये एग्जामिनर अलग से नहीं देता, वो तो 3 घंटे का एक साथ समय देता है। मैंने यहाँ अधिकतम वर्ड इसलिए लिखा है कि मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपको पेपर 1 को अधिकतम 1 घंटे के अंदर अंदर निपटा देना है ताकि बाकी के 2 घंटे में आप पेपर 2 कर सकें। तो ये टाइम स्ट्रेटजी है, टाइम प्लानिंग है कि पेपर 1 को आप 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर लीजिए, 60 मिनट में खत्म कीजिए 50 क्वेश्चन को, और 60 मिनट के ऊपर मत लीजिए ताकि आपके पास 2 घंटे पेपर 2 के लिए बच जाए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अभी तक जितने भी यूजीसी नेट का जून 2025 तक के पेपर हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग आज तक नहीं है। यदि कोई नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होती है दिसंबर के लिए तो उसका नोटिफिकेशन आएगा। अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग की प्रावधान नहीं था यूजीसी नेट में आज तक, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई नेगेटिव मार्किंग आगे भी नहीं होगी। अब आती है बात के यूनिट्स क्या क्या आते हैं। हमको ये समझना है कि ये पेपर 1 जो है ये इसमें क्या क्या आता है। 10 यूनिट्स में बटा है पेपर 1। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। ये 10 यूनिट है। दस यूनिट का पेपर है और हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, यानी 50 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है। ये बात भी समझ लीजिए कि हर यूनिट से फिक्स 5-5 क्वेश्चन ही आते हैं। कोई अलग अलग डिमार्केशन नहीं है कि भाई किसी का वेटेज ज़्यादा किसी का कम, ऐसा नहीं होता। रिसर्च में से भी 5 आएंगे, टीचिंग में से भी 5 आएंगे, कम्युनिकेशन में से भी 5 आएंगे, सब में से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 10 यूनिट का पेपर 1 का सिलेबस। अब इम्पोर्टेंस, पेपर 1 का महत्व हमको समझना है। हमें ये समझना है कि पेपर 1 एक गेम चेंजर की तरह होता है। फाइनल मेरिट में पेपर 1 गेम चेंजर बन जाता है, निर्णायक भूमिका निभाता है अंतिम मेरिट के लिए। अगर अच्छी तैयारी आप करते हैं पेपर 1 की तो पेपर 2 की तुलना में अंक प्राप्त करना आसान है। पेपर 1 में स्कोर करना ईजी है पेपर 2 से, क्योंकि पेपर 1 में जो 10 यूनिट्स आते हैं उन पे आप अगर एक ठीक से प्रिपरेशन कर लें तो उनमें बहुत ज़्यादा, जैसे पेपर 2 सब्जेक्ट का होता है और सब्जेक्ट की वास्टनेस ज़्यादा होती है, पेपर 1 में उतनी वास्टनेस नहीं होती। तो कंपैरेटिवली पेपर 1 में 50 में से 40 क्वेश्चन यानी 80% स्कोर करना बेहतर है, ईजी है बनस्पत पेपर 2 के। तो इसके लिए आपको पेपर 2 के लिए भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है एग्जाम में वो बहुत मदद करती है। समय प्रबंधन का कौशल आपको बहुत ज़रूरी है समझना। इसीलिए समय प्रबंधन के लिए मैंने अभी आपसे कहा था कि कम से कम आप ये ध्यान रखें कि पेपर 1 अधिकतम 1 घंटे में उसे ख़त्म करें, ताकि 2 घंटे पेपर 2 के लिए रखने ज़रूरी हैं। वो 100 क्वेश्चन है, तो वो ये समय प्रबंधन, ये टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। अब हम टारगेट ओरिएंटेड स्टडी प्लान क्या होगा, अब उस पर चलते हैं। तो मैं आपके सामने 7 स्टेप्स में बताऊंगा कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, अगले 110 दिन के लिए आपको कैसे स्टडी प्लान बनाना है। सबसे पहला स्टेप, आपको सिलेबस को अच्छी तरह से समझना है। सिलेबस को अच्छी तरह से उसको गो थ्रू हो जाइए। सिलेबस की पूरी डिटेल्ड सिलेबस यूजीसी की साइट पर है, ugcnet.nta.nic.in। इस साइट पर आपको सिलेबस मिल जाएगा
और उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज टाइम टेबल बैच में जो दिया जाता है उसको फॉलो कीजिए। देखिए, मैं आपको फिर दोहरा दूं, मैंने कई बार ये दोहराया है कि यूजीसी नेट एक बड़ा एग्जाम है, इसको आप केवल सेल्फ स्टडी या यूट्यूब के भरोसे छोड़ना उचित डिसीजन नहीं है। बैच में जब आप एडमिशन लेते हैं और बैच में जब आप पढ़ते हैं तो एक सिस्टमैटिक पढ़ाई होती है, जीरो से लेवल से स्टार्ट करके आपकी नींव बनती है और प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपकी पढ़ाई होती है, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई होती है, जो कि यूट्यूब या सेल्फ स्टडी से वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता। इसलिए बैच ज्वाइन करना समझदारी होती है। और अभी तो बैच ज्वाइन करने में कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे, ये आज़ादी महोत्सव चल रहा है हमारा, तो इन 12 दिनों में आपको बहुत मेरे ख्याल से साल की सबसे कम फीस में आपको एडमिशन मिल रहा है। पूरे साल की सबसे कम फीस अब लग रही है इस 12 दिनों में, 14 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में अगर आप एडमिशन लेते हैं। तो ये ऑफर सिर्फ 25 अगस्त तक है, आप इसे छोड़िए मत और बैच में एडमिशन लीजिए, ताकि टॉपिक वाइज बैच में आपको पहले दिन ही हम लोग टाइम टेबल देते हैं, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज सब चीज़ें बताते हैं कि इस तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलेगा। तो उसके अनुसार, हमारे कहे अनुसार आप चलते जाइए तो आपका बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाई चालू हो जाती है। स्टेप नंबर 3, थ्योरी के साथ साथ हर रोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस बैच में कराए जाते हैं। तो ये स्टेप नंबर 3 है, ये बहुत ज़रूरी है कि हर रोज जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसके साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर करने हैं। थ्योरी, इस लेवल की थ्योरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ ही उस थ्योरी की समझ विकसित होती है, बढ़ती है। चौथा स्टेप है, आपको हर टॉपिक के खत्म होने पर टॉपिक टेस्ट देना है। 5वां स्टेप है, आपका वीकली प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हर वीक की प्रोग्रेस क्या है, मंडे से सैटरडे में क्या पढ़ा, संडे को उसको रिवाइज करना, उसका वीकली टेस्ट लेना, उस टॉपिक पे जो छोटी छोटी चीज़ें जो कभी भी कमज़ोर रह गई उसको एक बार ब्रश अप करना। बाद में रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, ये साथ साथ रिवीजन होना ज़रूरी है वीकली। अब देखिए, एक मज़ेदार चीज़ देखिए, मेरी डेली यूट्यूब पर शाम 5 बजे क्लास होती है और मैं मेरे बैच के सभी बच्चों को ये कहता हूँ कि आपको यूट्यूब की क्लास में भी बैठना है और लेनी है। एक दिन एक बच्चे ने मुझसे कहा, सर यूट्यूब की क्लास मैंने देखी, हमारे बैच में जो आप पढ़ा रहे हो उसके आगे यूट्यूब में तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत सारा पढ़ रहे हैं, बहुत गहराई में पढ़ रहे हैं, फिर मुझे यूट्यूब की क्लास लेने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा, देख बेटा, तो वहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद जब यूट्यूब पर मैं आपको कोई टॉपिक बताता हूँ तो वो रिवाइज हो जाता है। वो कहते हैं ना, दीवार तो बन गई बैच में, अब पॉलिश हो गई, तो वो पॉलिश एक हाथ और लग जाता है, तो आपके लिए बेहतर है, रिवीजन हो जाता है। तो इसलिए मैं स्टेप नंबर 6 में ये चीज़ डाली है कि डेली यूट्यूब की क्लास आप देखिए ज़रूर, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी, क्योंकि बैच में तो आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी, है ना। यूट्यूब पर उसका एक बार पॉलिश हो जाएगा तो रंग रोगन लग जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो बैच के साथ यूट्यूब की क्लास लेना अच्छी बात है। और स्टेप नंबर 7, आखिरी के 15 दिन पढ़ाई बंद करो और फुल मॉक टेस्ट और रिविजन के लिए छोड़ दो। आखिरी के 15 दिन में थ्योरी व्योरी कुछ नहीं पढ़नी है, फुल मॉक टेस्ट देने हर रोज। तो ये 7 चरणों में आपका टारगेट प्लान रहेगा। अब हाई स्कोरिंग के लिए प्रिपरेशन टिप क्या है, आपको उच्च स्कोरिंग करनी है तो क्या करना है। सबसे पहली चीज, पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। नंबर 2, डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, फॉर्मूलेज, फैक्ट्स, आईसीटी के शॉर्टकट्स, एब्रीविएशंस, ये आपको रिवाइज करते रहने हैं। एक एनवायरमेंटल के एक्ट्स और एजुकेशन पॉलिसीज और स्कीम्स जो नई नई आ रही हैं उसको आपको ज़रूर देखना है। रीजनिंग, मैथ्स और डीआई के लिए स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान देना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप करोगे तो आपके जो लास्ट का जो हाई स्कोरिंग की जो एक्स्ट्रा एज है वो इससे मिल जाती है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है वो है कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि मॉक टेस्ट तो लास्ट में छोड़ दूंगा, नहीं, शुरू से ही हर हफ्ते चलाना है। पेपर 2 पे ही रिलाई करना समझदारी नहीं है, पेपर 1 को निगलेक्ट करना महामूर्खता है। एक क्वेश्चन पे या एक उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, वो भी उसको अवॉइड कीजिए। लेटेस्ट एजुकेशन और एनवायरनमेंट अपडेट ज़रूर लीजिए, इसको छोड़िए मत। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको बातें बताई। आखिरी के 15 दिन की स्ट्रेटेजी, डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट करना है,
सुबह आप एक मेजर टॉपिक रिवाइज करेंगे, शाम को शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे और रात्रि में एक मॉक टेस्ट देंगे। इस तरह से मॉक टेस्ट के जो आपने टेस्ट दिया उसका रिव्यू करेंगे, मिस्टेक्स का। स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे और हेल्दी रहेंगे, वेल रेस्टेड। पूरी नींद लेना ज़रूरी है, हेल्दी रहना ज़रूरी है ताकि पढ़ाई हैम्पर ना हो। दोस्तों, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हमारा आज़ादी का महोत्सव चल रहा है 14 से 25 अगस्त। 13 से 25 अगस्त था वैसे तो, पर अब 13 निकल गई, इसलिए मैंने कहा आपको अब 13 से 25 अगस्त के बीच में ये 13 दिनों का आज़ादी महोत्सव, जिसमें आपको साल की सबसे कम फीस पर एडमिशन मिल रहा है, साथ ही 500 रुपये तक का, अधिकतम 500 रुपये तक का कैशबैक और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मौजूदा कोर्स की वैधता बढ़ाने पर। इसके अलावा पेपर 1 की फीस मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको कहा साल की सबसे कम फीस है। स्टैंडर्ड में आप सिर्फ पेपर 1 का एडमिशन लेते हैं तो स्टैंडर्ड की फीस 1900 है, और अगर आप प्राइम कोर्स में एडमिशन लेते हैं पेपर 1 के तो 3100 है। प्राइम में फ़र्क क्या है? प्राइम में आपको पेपर 1 की बुक आपके घर पे आएगी, बाई पोस्ट फ्री मिलती है, साथ में टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलती है। अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज़ आपको खरीदनी पड़ती है अलग से, इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी फ्री मिल जाती है। तो ये तो हो गई बात पेपर 1 की। पेपर 2, ओनली पेपर 2 लेते हैं तो स्टैंडर्ड 3300 और प्राइम 3700 है, और अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, 4400 का स्टैंडर्ड और 5800 का प्राइम। तो ये साल की सबसे कम फीस। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड आप लेते हैं तो जो सब्जेक्ट्स अभी अवेलेबल हैं वो आपके सामने हैं: ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री और हिंदी। और दोस्तों, उत्कर्ष ऐप की सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आप साल की सबसे कम फीस पाएंगे, साथ ही पाएंगे अधिकतम 500 रुपये तक का कैशबैक। साल की सबसे कम कीमत पर आपको किताबें भी मिल रही हैं उत्कर्ष के आज़ादी महोत्सव में। उत्कर्ष के पाठशाला जो बुकशाला है उसमें बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी अपने खरीद सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, साल की सबसे कम फीस का फ़ायदा उठाइए, 500 रुपये तक का कैशबैक पाइए, लेकिन याद रखिए ये 25 अगस्त तक ही है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।